हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के ज्योग्राफी की बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। हम लोग आज देखने जा रहे हैं रासायनिक, अगला पार्ट हम लोग 5 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक उद्योग। कौन उद्योग? रासायनिक उद्योग। रासायनिक उद्योग का देश को आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण स्थान है। रासायनिक उद्योग है उसमें देश का जो आर्थिक है ना, आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यह आकार में विश्व का 12वां तथा एशिया के तीसरा स्थान है। देखा जाए तो यह आकार में विश्व का 12वां स्थान है, एशिया के तीसरा स्थान पर है। कौन उद्योग में? रासायनिक उद्योग में। कहाँ? भारत के। इस उद्योग का देश में तेजी से विकास हो रहा। कौन उद्योग? रासायनिक उद्योग का विश्व में बहुत तेजी से क्या चीज होते जा रहा है? विकास होते जा रहा है। अगर देखा जाए तो भारत रासायनिक उद्योग। कौन उद्योग? भारत रासायनिक उद्योग। भारत रासायनिक उद्योग में देखते हैं ऋषिकेश। कौन केश? ऋषिकेश। दिल्ली, गुड़गांव, खितड़ी, देवारिया, कानपुर, मुजफ्फरपुर, बरन, टीटगढ़, कोलकाता, जमशेदपुर, हल्दिया, हैदराबाद, चेन्नई, अलवर, बेंगलोर, पन्नी, मुंबई, पुणे, कल्याणपुर, नागपुर, ठाणे, बड़ोदरा, जवाहर नगर, धारगंगा, मीठापुर, पोरबंदर, ठाणे, खितड़ी, देवरिया, दिल्ली, गुड़गांव, इस सभी का है रासायनिक उद्योग के केंद्र हैं। कौन उद्योग? रासायनिक उद्योग के क्या हैं? केंद्र हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? तो क्या कहता है जो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। कि यह तीव्र वृद्धि अकार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के रासायनिक उद्योगों में दिखाई पड़ रही है। कि अगर देखा जाए तो तीव्र वृद्धि और कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन दोनों प्रकार के रसायन में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। भारतीय अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत गंधक का तेजाब। किसका तेजाब? गंधक का तेजाब। इसका उपयोग उर्वरक, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक, गोंद, रंग, रोगन, डाई आदि के निर्माण में होता है। किसका? अकार्बनिक रसायनों का उपयोग क्या चीज़ में होता है? तो उर्वरक, खेतों में उर्वरक चीज़ पैदा करने के लिए, क्या चीज़ पैदा करने के लिए? इसके भोजन ज़्यादा हो जाने के लिए, यानी कहने का मतलब फसल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए। फिर क्षारीय सामग्री में होता है, प्लास्टिक बनाने में होता है, गोंद बनाने में होता है, रंग बनाने में, रोगन बनाने में, डाई आदि अनेक प्रकार के चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। किसका? अकार्बनिक रसायन का प्रयोग। नाइट्रिक एसिड, क्षारीय सामग्री, सोडा एश, जिसका उपयोग कांच, कागज, साबुन तथा वॉशिंग पाउडर बनाने में होता है। कौन पाउडर? वॉशिंग पाउडर कौची में बनाने में होता है। तथा कास्टिक सोडा आते हैं। कौन सोडा? कास्टिक सोडा। भारी कार्बनिक रासायनिक उद्योग के अंतर्गत पेट्रोलियम प्रमुख हैं। कौन लियम? पेट्रोलियम। इनका उपयोग कृत्रिम रेशे, कृत्रिम रबड़। कौन रबड़? कृत्रिम रबड़। कौन रेशे? कृत्रिम रेशे। प्लास्टिक की वस्तुएं, रंग रोगन तथा औषधि के निर्माण में किया जाता है। कह रहा कार्बनिक रासायनिक उद्योग को। कौन उद्योग? कार्बनिक रासायनिक उद्योग का प्रयोग कहाँ कहा जाता है? सबसे पहले पेट्रोलियम के प्रमुख है। इसका उपयोग किया जाता है कृत्रिम के रेशा बनाने में, कृत्रिम के रेशा के साथ साथ कृत्रिम रबड़ बनाने में, प्लास्टिक की वस्तुओं, रंग रोगन, औषधि के निर्माण में किया जाता है। अकार्बनिक रसायन। कौन रसायन? अकार्बनिक रसायन उद्योग देश के विभिन्न भागों में फैला है। कौन भागों में फैला है? बहुत सारे भागों में फैला हुआ है। जबकि कार्बनिक रसायन, कौन रसायन? कार्बनिक रसायन तेल, शोधक तथा पेट्रोलियम संयंत्र के निकट स्थित है। किसके निकट स्थित है? तेल, शोधक और पेट्रोलियम के निकट क्या स्थित है? कौन स्थित है? कार्बनिक उद्योग। कीटनाशकों के उत्पादन में हानिकारक कीट पतंगे। कौन पतंगे? हानिकारक कीट पतंगे और खरपतवार। कौन पतवार? खरपतवार को नियंत्रित कर कृषि विकास में विशेष योगदान दिया है। कौन योगदान दिया है? विशेष योगदान दिया है। कौन में? कृषि योगदान में दिया।
औषधि के उत्पादन में भारत विकासशील देश में, कौनशील देश में, विकासशील देश में अग्रणी है। औषधि के उत्पादन में भारत विकासशील देश में कुछ अग्रणी है। यह पूरे उद्योग क्षेत्र का, कौन क्षेत्र का, यह पूरे उद्योग क्षेत्र का 14% उत्पादन करता है। अगर पूरे उद्योग का अगर देखा जाए, उस पूरे उद्योग का क्या प्रतिशत, मात्र 14% ये क्या करती है, उत्पादन करती है। तथा निर्यात में भी इसका 14% योगदान है। और कौची में, आयात में नहीं, निर्यात में भी इसका मात्र कितना % योगदान है, 14% योगदान है। सकल घरेलू उत्पादन में इसका भागीदारी 3% है। और सकल घरेलू उत्पादन में जीडीपी में ये कितने हैं, ये मात्र जीडीपी में इसका उत्पादन 3% है भारत के कारखानों में। उर्वरक उद्योग, कौन उद्योग, उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग किसके बारे में, जो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अगर भारत एक कृषि प्रधान देश, भारत एक कैसा प्रधान देश है, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। तथा मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए, किसकी शक्ति को, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए उर्वरक का उपयोग अनिवार्य है। कौची उर्वरक का अनिवार्य है, अगर मिट्टी की शक्ति को बनाए रखने के लिए उर्वरक का उपयोग अनिवार्य है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादन है। अगर भारत का अगर देखा जाए तो भारत विश्व का सबसे बड़ा तीसरा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र सन 1906 ईस्वी में, कई ईस्वी में, 1906 ईस्वी में रानीपेट, कौन पेट, रानीपेट, तमिलनाडु, कौन नाडु, तमिलनाडु, कब की बात हो रहा है, 1906 की बात हो रहा है, में स्थापित किया गया। किसको स्थापित किया गया है, तो उर्वरक संयंत्र को स्थापित किया। कब स्थापित किया, 1906 में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया था, रानीपेट में स्थापित किया गया। परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास सन 1951 ईस्वी में भारतीय उर्वरक निगम द्वारा संदरीय में संयंत्र स्थापित करने के साथ हुआ है। अगर देखा जाए तो वास्तविक में इसका विकास कब हुआ, 1951 के बाद स्थापित हो गया 1906 में, लेकिन वास्तविक विकास हुआ कब, बताइए, 1951 के बाद। क्योंकि भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ था, उसके बाद यह इसमें भी वृद्धि किया गया, जिसको भारतीय उर्वरक निगम के द्वारा किया गया। करा हरित क्रांति, कौन क्रांति, हरित क्रांति, हरित क्रांति के कारण उर्वरक की मांग बढ़ी है। हरित क्रांति के कारण उर्वरक की मांग क्या हो रही है, बढ़ी है। हरित क्रांति का मतलब हुआ फसलों की पैदावार अधिक से अधिक कराना है। क्या कराया, हरित क्रांति कराया, तो फसल का पैदावार अधिक से अधिक क्या होगा, हाइब्रिड बीज रहने चाहिए। हाइब्रिड के साथ साथ क्या रहना, खाद्य पदार्थ होना चाहिए, उर्वरक होना चाहिए, उसके साथ साथ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होना चाहिए, जिसके कारण हरित क्रांति आएगा और पूरे एकदम कम समय में अच्छे फसल उपज जाएंगे। जिसमें भारत के विभिन्न भागों में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए मार्ग प्रस्ताव किया है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य का कुल उत्पादन 50% से अधिक है। उर्वरक का प्रतिशत से अधिक, 50% से अधिक उर्वरक का उत्पादन करते हैं। कई 3 राज्य हैं, गुजरात है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल। ये ऐसे राज्य हैं जो उर्वरक को ने 50% से भी अधिक उत्पादन करते हैं। कौन उत्पादन करते हैं, अधिक उत्पादन करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादन राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक। कर्नाटक ये सभी अन्य और बाकी 50% में ये सभी राज्य आते हैं। प्राकृतिक गैस की सहज सुलभता के कारण देश के विभिन्न भागों में उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं। कौन संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं, उर्वरक संयंत्र। कौन संयंत्र, उर्वरक संयंत्र, यानी कि ऐसा संयंत्र, ऐसा फैक्ट्री, ऐसा कारखाना जिससे क्या चीज़ बनाया जाए, उर्वरक बनाया जाए। भारत द्वारा वर्ष 2006 से 7 में लगभग 1.5 लाख टन नाइट्रोजन, कौन जनी, नाइट्रोजनी, कै लाख, 1.5 लाख टन से 50 लाख टन फास्फेटिक तथा 20 लाख टन
पोटासी उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। कौन उर्वरक का उत्पादन किया जाता है? पोटासी उर्वरक का। पोटास उर्वरक बनाने के लिए भारत में पोटेशियम आयात करना पड़ता है। पोटास को उर्वरक बनाने के लिए भारत में क्या कहता है? आयात करना पड़ता है। किसका? पोटेशियम का, क्योंकि भारत में पोटेशियम उपलब्ध नहीं है। तो बोल सर हमको तो नहीं समझ में आया कि कौन कौन सा राज्य कहाँ कहाँ पर क्या बना रहा है उर्वरक संयंत्र है। तो हम कि देखिए आपको मैप के माध्यम से आप अपने का समझाने का प्रयास करते हैं। तो आपको जैसा दिखाई दे रहा है ड्रिन ड्रिन ड्रिन, क्या दिखाई दे रहा है? बोलिए क्या हुआ सर? हम कि देखिए दिखाई आपको दे रहा होगा उर्वरक संयंत्र। भारत में उर्वरक संयंत्र कहाँ कहाँ जो समझते हैं? नागड़ा भटिंडा में है, पानीपत में है, बीजापुर में है, गोरखपुर कानपुर में है, बरेली में है, बर्नपुर में है, सिंदूर में है, दुर्गापुर में, कोलकाता में, कोरबा में, कुम्हारी में, राउरकेला, भिलाई, तलचर, कोटांगिया, कोंडिया, हैदराबाद, मांडया, रानीपेट, अलवर, ट्राम्बे, पुणे, नवासी, सारगा, बड़िंदा, अहमदाबाद, इस सभी यह नाम प्रूफ यहाँ सभी जो क्या उर्वरक संयंत्र यानी कि उर्वरक यहाँ बनाए जाते हैं, या फैक्ट्री कह सकते हैं, कंपनी कह सकते हैं, जहाँ उर्वरकों की क्या चीज़ की जाती है? उर्वरक बनाए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको उर्वरक समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आ रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। कह रहा सीमेंट उद्योग। कौन उद्योग? सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग क्या है जिसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कौन याद करते हैं? प्रयास करते हैं। कह रहा आवास निर्माण। कौन बास? आवास। कौन मान? निर्माण। आवास निर्माण एवं देश के ढांचागत क्षेत्र में, देश के कौन गत क्षेत्र में? ढांचागत क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कौन मिका? भूमिका है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादन देश है। भारत विश्व का कहना है दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादन देश है। अगर इसका मतलब भारत जब विश्व का यानी कि विश्व में प्रथम स्थान पर कोई और सीमेंट उत्पादन करता है, भारत के स्थान पर दूसरा स्थान पर करता है। भारत में कई तरह के सीमेंट का उत्पादन होता है। भारत में बहुत प्रकार के सीमेंट का क्या किया जाता है? उत्पादन। कौन उत्पादन किया जाता है? जैसे साधारण पोर्टलैंड। कौन लैंड? साधारण पोर्टलैंड। सीमेंट पोर्टलैंड पोजोलाना। कौन पोजोलाना? पोर्टलैंड पोलोजाना। पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस। कौन फर्नेस? पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस। स्लैंग सीमेंट, ऑयल वेल एवं सफ़ेद सीमेंट आदि, ये सभी प्रकार के जो पोर्टलैंड हैं ये जो क्या कहा जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल। कौन उद्योग के लिए? सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल जैसे चूना पत्थर। कौन पत्थर? चूना पत्थर। कोयला। कौन ला? कोयला। सिलिका। कौन लिखा? सिलिका। एल्युमिनियम। कौन नियम? एल्युमिनियम। और जिप्सम की आवश्यकता होती है। तो आपको ध्यान देने के बाद क्वेश्चन पूछेगा सीमेंट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ के उत्पादनों की आवश्यकता होती है? तो चूना पत्थर, कोयला, सिलिया, एल्युमिनियम, जिप्सम आदि ये क्या है? ये सीमेंट का कच्चा माल है। कौन माल है? कच्चा माल है। कौन उद्योग के लिए? सीमेंट उद्योग के लिए। इसलिए यह उद्योग कच्चे माल के निकट स्थापित किया जाता है। कि इसका निकट कच्चे माल के निकट स्थापित किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब जहाँ जहाँ चूना पत्थर का उपलब्धता होगा, कोयला का उपलब्धता होगा, सिलिका का, एल्युमिनियम का, जिप्सम का उपलब्धता होगा, वहीं पर क्या किया जाएगा? इसको सीमेंट यानी कि सीमेंट उद्योग यानी कि सीमेंट के कारखाने लगाए जाएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैप की मदद से आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ है सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। तो भारत में सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ है? तो सबसे पहले भारत में सीमेंट उद्योग कहाँ है? भूपेंद्र, डालमिया, दादानगर, बानोमोरा, छून, डाला, चूर्क, डालमी नगर, सिज्जू, जापला, सिंदर, दुर्गापुर, पुरुल्दा, अश्मेधपुर, चाईबासा, दुर्ग, बारगढ़, जालुंगल, संधा, सतना, कमेर, सवाई माधोपुर, लौखरी, त्रिगुत्र, उदयपुर, भावनगर, रावलिया, बड़ोदरा, सिक्का, द्वारक, पोरबंदर, बराल, चंद्रपुर, करीमनगर, सहवाद, बाड़ी, विजयनगर, कृष्णा, बालकोट, भद्रावली, अहमदसुंदरनगर, शंकरदुर्ग, माहुकोरोई, डाईमुनिपुरी, कोट्टम, थालीबुथे,
तमिलकाटो, सुकनागा, ये सारे क्या हैं, वो सीमेंट उद्योग है। तो सर आप तो लग रहा था कि मंत्र पढ़ रहे हैं, सभी नाम नहीं पढ़ रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं। अब जो समझिए नाम ही ऐसा है कि लगता है मंत्र ही क्या पढ़ रहे हैं। तो हम लोग समझते हैं, आगे देखते हैं। पहला सीमेंट संयंत्र, सबसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ बनाया गया है, कहाँ स्थापित किया गया, तो सबसे पहला सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है, चेन्नई में स्थापित किया गया है। इस उद्योग का विस्तार मुख्यतः स्वतंत्रता के बाद हुआ है। इस उद्योग का विस्तार कहाँ कब के बाद हुआ है, स्वतंत्रता के बाद हुआ। आज देश में 159 बड़े, कब की बात हो रहा, आज देश में 159 बड़े तथा 332 से अधिक छोटे सीमेंट संयंत्र है। कैसे अधिक, 332 से अधिक छोटे सीमेंट संयंत्र स्थापित हैं। ये कब 1904 में पहली बार खोला गया था सीमेंट, पहला सीमेंट संयंत्र खोला गया, वो कहाँ, चेन्नई। चेन्नई। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, लिख लीजिए, छाप लीजिए, उतार लीजिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, अब पढ़ते रहें, यूँ आगे यहाँ से बढ़ते रहें। अधिक सीमेंट संयंत्र है, इसकी कुल उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 1683 लाख टन है। कैसे 83 लाख टन, 1683 लाख टन है। 2007 से 8 में चूँकि भारतीय सीमेंट की गुणवत्ता उत्तम है। कौन सीमेंट की गुणवत्ता, भारतीय सीमेंट की गुणवत्ता। अतः दक्षिणी और पूर्वी एशिया के देशों में, कौन से एशिया के देशों में, दक्षिणी और पूर्वी एशिया के देशों में इसकी बहुत अधिक मांग है। क्या मांग है, बहुत अधिक मांग है। इस समय देश में प्रति वर्ष 20 करोड़ टन से, कै करोड़ टन से, 20 करोड़ टन से अधिक सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। कै करोड़ टन से अधिक उत्पादन किया जाता है, तो 20 करोड़ सीमेंट से अधिक उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है, तो सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। अगला कौन, गला, अगला। अगला हम करा तैयार माल आधारित संरचनात्मक एवं उपकरण उद्योग। करा ऐसा उद्योग जिसमें तैयार है, वो माल आधारित है वो। सबसे पहला परिवहन उपकरण उद्योग। सबसे पहले कौन को वाहन, परिवहन। कौन वाहन, तो परिवहन। कौन करण, उपकरण। कौन धोग, उद्योग। तो सबसे पहला परिवहन उपकरण उद्योग है रेलवे। कौन बे, रेलवे। भारत में रेलवे का जाल बिछा है। भारत में किसका जाल बिछा है, रेलवे का जाल बिछा है। और माल एवं सवारी गाड़ी के डिब्बे और माल एवं सवारी गाड़ी के डिब्बे और रेल के इंजन की बड़ी संख्या में मांग रही है। अरे भारत के रेलवे में भारत क्या गया, पूरा जाल बिछा हुआ, बहुत बड़े इलाकों में फैले हुए हैं। किसका, रेलवे का भाग। कहाँ, भारत में। इसलिए रेलवे को क्या कहा जाता है, भारत में रेल का जाल कहा जाता है, बिछा हुआ। इसमें डिब्बा इंजन की बड़ी मात्रा में मांग होती है। ज़्यादा बिछा हुआ रेलवे, रेल ट्रैक ज़्यादा है तो रेल भी ज़्यादा चलेंगे, या तो वो माल गाड़ी हो या तो कोई और गाड़ी हो। अतः रेलवे इंजन, यात्री डिब्बे और माल डिब्बे निर्माण का उद्योग बड़े स्तर पर विकसित हुआ। यही कारण है कि इसका मांग बढ़ा, तो रेलवे का उद्योग जो औद्योगिकरण हुआ, जो रेलवे के जो वस्तुओं को बनाया जाता है वो बहुत तेज़ी से विकसित हुआ। आज हम रेलवे की भारी डिब्बों का बड़े पैमाने पर निर्यात भी करते हैं। आज हम कौन डिब्बे, रेलवे डिब्बे को भारी मात्रा में बड़े पैमाने पर क्या करते हैं, रेल का निर्यात भी करते हैं। बड़ी लाइन, कौन लाइन, बड़ी लाइन वाले विद्युत। कौन लाइन वाले विद्युत, बड़ी लाइन वाले विद्युत चालित इंजन पश्चिम बंगाल में। कौन बंगाल में, पश्चिम बंगाल में स्थिर चितरंजन। कौन रंजन, चितरंजन के लोकोमोटिव। कौन मोटिव, लोकोमोटिव बक्सर में बनाए जाते हैं। कौन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। वाराणसी में डीजल। कौन नसी में, वाराणसी में डीजल चालित रेल इंजन में बनाने के कारखाने हैं। कहाँ है जी, वाराणसी में। कौन नसी में, वाराणसी में रेलवे के इंजन के डिब्बे बनाए जाते हैं। सवारी के डिब्बे पैराम्बूर, बंगलौर, कपूरथला और कोलकाता में बनाए जाते हैं। किसके डिब्बे, सवारी गाड़ी के डिब्बे अलग बनाए जाते हैं, माल गाड़ी के डिब्बे अलग बनाए जाते हैं, इंजन के डिब्बे अलग, इंजन अलग बनाए जाते हैं।
बनाए जाते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे निजी क्षेत्र तथा रेल कारखानों में तैयार किए जाते हैं। और मालगाड़ी के जो डिब्बे जो निजी क्षेत्र और रेल कारखानों में क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। बिहार के पटना जिले, कौन जिले, पटना जिले के मोकामा में, कौन कामा, मोकामा में भारत बैगन, कौन बैगन, भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है। कह रहा है कि बिहार के पटना जिले में मोकामा में, कौन मा, मोकामा, कौन कामा, मोकामा में भारत के बैंगर, कौन गर, बैंगन एंड्स इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है, जो रेलवे के लिए बैंगर तैयार किया जाता है। रेलवे के लिए क्या किया जाता है, बैंगर, वैगनर तैयार किया जाता है। मुंगेर जिले के, कौन जिले, मुंगेर जिले के जमालपुर, कौनपुर, जमालपुर में रेलवे का वर्कशॉप है। मुंगेर जिले में जमालपुर में क्या चीज़ का वर्कशॉप है, तो रेलवे का वर्कशॉप है, जो एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। जो एशिया का सबसे पुराना, क्वेश्चन पूछेगा कि एशिया का सबसे पुराना रेलवे कौन है, तो वर्कशॉप है। तो एशिया के मुंगेर जिले में जमालपुर है, जो एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। सारण जिले, कौन जिले, सारण जिले, सारण जिले के छपरा में, कौन जिले के, सारण जिले के छपरा में रेलवे पहिया बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रेलवे के पहिया कहाँ बनाए जाते हैं, तो सारण जिले के छपरा में क्या किया जाता है, रेलवे पहिया बनाया जाता है। नालंदा जिले के हरनौत में आ गया, नालंदा, कौन लंदा, नंदा, नालंदा जिले के हरनौत, हरनौत में कौन बारी सवारी गाड़ी के रेलवे डिब्बे बनाने का कारखाना अभी निर्माणाधीन है। कौन धीन है, निर्माणाधीन है जी, कौन धीन, निर्माणाधीन है। मोटर गाड़ी उद्योग, कौन गाड़ी उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग। तो हम लोग समझते हैं कि मोटर गाड़ी उद्योग क्या है, जिसके बारे में हम लोग जानने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। कौन यास, प्रयास। चलते हैं हम लोग देखते हैं मोटर गाड़ी बनाने का प्रयास करते हैं। क्या है मोटर गाड़ी उद्योग, तो समझते हैं मोटर गाड़ी उद्योग क्या है, जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में अधिक व्यापक है। रेल परिवहन से ज़्यादा व्यापक कौन है, सड़क परिवहन है। कौन वाहन, परिवहन, कौन परिवहन, रेल परिवहन। इस समय मोटर वाहन जैसे ट्रक, बस, कार, कौन साइकिल, मोटरसाइकिल, कौन स्कूटर, स्कूटर आदि बड़े संख्या में निर्मित किए जाते हैं। कौन पहिया, तिपहिया स्कूटर में निर्माण में भारत का संसार में प्रथम स्थान पर है। तिपहिया निर्माण में, तिपहिया वस्तु जो बनाता है भारत, जो संसार में सबसे प्रथम स्थान पर है तिपहिया वस्तु बनाने में, या तिपहिया स्कूटर बनाने में। ट्रैक्टर और साइकिलों भी बड़ी संख्या में बनाई जाती है। भारत में ट्रैक्टर और साइकिल भी बहुत बड़ी संख्या में, ट्रैक्टर इसलिए बनाया जाता है बहुत बड़ी संख्या में क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, और साइकिल इसलिए बनाया जाता है कि यहाँ लोग उतने रईस नहीं है, जिसके कारण लोग साइकिल पर ज़्यादा चलना पसंद करते हैं। इसी अपने आर्थिक स्थिति के हिसाब से उनके लिए साइकिल ही क्या है, जैसे मेरे लिए साइकिल ही क्या है, मोटरसाइकिल समझिए। मोटरसाइकिल का निर्माण लखनऊ, मोटरसाइकिल का निर्माण कहाँ होता है, लखनऊ, सतारा, पंकी, कानपुर, अहमदाबाद के निकट अकुर्दी तथा पिरमपुरी में बनाया जाता है। कौन का साइकिल, मोटरसाइकिल। मारुति उद्योग दिल्ली के निकट गुड़गांव हरियाणा में है। अब मारुति का उद्योग कहाँ है, दिल्ली के निकट क्या है, गुड़गांव, गुड़गांव और क्या हरियाणा में स्थित है। टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव कंपनी, जिसको कहते हैं टेलिको, भारत में मध्य तथा भारी व्यापारिक वाहनों के मुख्य उत्पादन है। महिंद्रा एंड महिंद्रा नासिक में स्कॉर्पियो तथा बोलेरो का निर्माण करता है। नासिक में जो महिंद्रा एंड महिंद्रा नासिक में स्कॉर्पियो तथा बोलेरो का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा स्कॉर्पियो और बोलेरो का महिंद्रा कहाँ निर्माण करता है, तो नासिक में निर्माण करता है। टाटा नैनो, कौन नैनो, टाटा नैनो कार कंपनी गुजरात में सस्ती कार बनाती है। कौन नैनो, टाटा नैनो गुजरात में बनाती है सस्ती। इसके अतिरिक्त इन उद्योगों का विकास चेन्नई, पुणे, इंदौर, हैदराबाद तथा बंगलोर में हुआ है। कौन लोर में हुआ है, बंगलोर में। इसकी स्थापना और अलग अलग जगह पर गुजरात के समय विकास में भी पुणे में, इंदौर में और बंगलोर में हुआ।
ये आपका हो गया पार्ट 5। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।